नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में कानून व्यवस्था क्या सही में चरमरा गया है? क्या अपराधी बेलगाम है? क्या जेल में अपराध के षड्यंत्र रचे जाते हैं? क्या पुलिस और जेल प्रशासन इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा बन गए? क्या पुलिस अपराधी माफिया राजनीति का गठजोड़ बिहार को ले जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह आम आवाम आज ये प्रश्न उठाना शुरू कर दिए। गोपाल खेमका पटना के बड़े कारोबारी, बांकीपुर क्लब के निदेशक, दवा के व्यवसाय सहित अन्य हेल्थ केयर के उनके बहुत सारे बिजनेस हैं। 7 साल पहले उनके पुत्र की हाजीपुर में हत्या कर दी गई थी और यह नृशंस हत्या, दिल दहलाने वाला हत्या थाने से महज कुछ 100 मीटर दूरी पर हुई है। उस इलाके में हुई है जहां डीएम, एसपी और बड़े बड़े अधिकारियों का निवास भी है। दुखद पहलू यह है कि पुलिस को इस घटना की जानकारी तब मिली जब गोपाल खेमका के परिजनों ने इसकी सूचना थाने को दी। 1.5 घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 1:30 बजे 11:30 बजे गोली 11 बजे यहाँ गोली मारा गया है। तो बगल में आपका थाना है और जो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से जिप्सी क्रॉस किए, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या रखा है। 12 बजे हमने आपको पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज दिया। उसके बाद गांधी मैदान थाना के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। 11:35 में वहाँ पे 1:35 में पहुंचा है गांधी मैदान थाना। आपका मेडिकल वाले, गश्ती दल वाले, आप हम लोग को गलत मिल गया एड्रेस। कानून यही कहता है, अगर कानून के अनुसार हम लोग स्वाभाविक रूप से राजनीति तो होनी है, लेकिन सबसे हैरान करने वाला बयान भाजपा और जदयू यानी एनडीए के नेताओं का आ रहा है। विजय सिन्हा का बयान आप सुनिए। वो बहुत गंभीर मामला है। इस पर सरकार पूरी सख्ती के साथ, मुख्यमंत्री स्वयं बैठ के संज्ञान ले रहे हैं। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े, ये सारे एक्शन और कार्रवाई शुरू होगी। ये जंगल राज वाले लोग ही गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। सरकार गुंडा राज आने नहीं देगा। अगर जो चेहरा बदल करके सत्ता के साथ भी जुड़ेंगे, उसके चेहरे के से नकाब हटा करके भी हम एक्शन करेंगे। इस व्यक्ति के बयान सुनने से 3 चीज लगता है। पहला कि इस व्यक्ति को किसी चीज की समझ नहीं है। इनकाउंटर करा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। आप गृह मंत्री हैं क्या? आप मुख्यमंत्री हैं क्या? आपकी औकात क्या है? लखीसराय में एक दरोगा का तो ट्रांसफर आप नहीं करा सके और बुलडोजर चला दीजिएगा, इनकाउंटर चला दीजिएगा। आपकी हैसियत क्या है? इनके प्रवक्ता को सुन लीजिए। और हर चीज के लिए 20 साल पहले क्या होता था? अरे भाई, 2 दशक गुजर गए, अब तो कुछ शर्म कीजिए। बहरहाल आज मैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं कि क्यों अपराध की स्थिति खराब हुई है और लगातार हो रही है, क्यों कानून और व्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पर चला गया। 3 महत्वपूर्ण कारण मैं बता रहा हूं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है इस सरकार का और खास करके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आवास में बैठा हुआ रिटायर्ड आईएएस जो डिफैक्टो सीएम है, और मुख्यमंत्री के चारों ओर बैठ के जो भुंजा खाने वाले उनके सलाहकार हैं, उनका संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें पुलिस भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, को कुछ जातियों की जागीर बना के छोड़ दिया। पूरे बिहार के सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखिए। आप पर्टिकुलर जाति के हैं तभी आपकी पोस्टिंग होगी, और अगर आप पर्टिकुलर जाति के हैं तो आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। आप सड़ते रहिएगा। इसीलिए जो लोग मलाईदार और
एक्टिव पुलिसिंग के पद पर बैठे हुए। एक्टिव पुलिसिंग से मेरा तात्पर्य एसएचओ से लेकर सर्किल इंस्पेक्टर तक, एसडीपीओ से लेकर सिटी एसपी तक, और एसपी से लेके एसएसपी तक, और फील्ड के आईजी से लेके डीआईजी तक, और मुख्यालय में एडीजी हेडक्वार्टर से लेकर डीजीपी तक। जो एक्टिव पुलिसिंग हायरार्की में पोस्टेड हैं, आप एनालाइज कर लीजिए, वो पर्टिकुलर जाति के आपको निकल जाएंगे। और इस पूरे हायरार्की में कुछ जाति के लोग कंस्पिक्युअस बाय इट्स एब्सेंस है, वो लोग नहीं है। तो जो पदों पर बैठे वो उसको मालूम है कि मेरी पोस्टिंग इसलिए नहीं हुई है कि मैं बहुत काबिल हूं, मेरी पोस्टिंग इसलिए हुई है कि मैं अमुक जाति का हूं। तो यह पहला कारण है। और इस मेंटालिटी ने, गवर्नेंस के और पोस्टिंग के इस मॉडल ने, और नीतीश कुमार के इस मॉड्यूल ने बिहार में पुलिस की दुर्दशा कर दी है। और इसको बोलते हैं इट हैज बिकम हाईली नॉन प्रोफेशनल। इसकी पूरी मारक क्षमता समाप्त हो चुकी, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर थाने में एक ही धंधा होता है, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट। अगर एक अपराध हो जाए तो ये एक अघोषित नीति है कि अगर पर्टिकुलर जाति जो सरकार के विरोध में है उसको कहीं न कहीं से पकड़ कर उसको एफआईआर में नाम डाल दीजिए, और फिर ये सेट कीजिए नैरेटिव कि ये सब आरजेडी का आदमी है। दूसरा कारण, आम लोग जो प्रखंड, अंचल और थानों में या सरकार के विभिन्न कार्यालयों में भ्रष्टाचार देखते हैं, भ्रष्टाचार उससे कई ज्यादा, कई गुना बड़ा, कई गुना विभत्स और कई गुना नग्न है। इतने दिन के सेवा काल में हमने कभी सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि 99.99% सिविल और पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग पैसे पर होंगे। या एक एक एसडीपीओ की पोस्टिंग में 30 लाख 40 लाख रुपया लगा। जिलों में एसएचओ का पद 20 लाख 25 लाख रुपए में बिक गया। हर महीने ईएमआई लगता है, रिन्यूअल होता है। एक आध अपवाद को छोड़ दीजिएगा जो इसको आप गिनती पर गिन सकते हैं। एसपी की पोस्टिंग, आईजी, डीआईजी की पोस्टिंग, धड़ल्ले से पैसा चलता है। एक एक एसडीएम की पोस्टिंग में 30 लाख 40 लाख लगे। सीओ की पोस्टिंग में 2-2 करोड़ रुपया लगाए। बीडीओ की पोस्टिंग में 10 लाख 20 लाख तो कॉमन है। सीडीपीओ की पोस्टिंग, नगर विकास की पोस्टिंग, ये सारे जगह बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। तो दूसरा कारण है कि पैसे का यह जो खेल, अब सोच के देखिए, जो एसएचओ, जो एसडीपीओ, जो एसपी 50 लाख 1 करोड़ रुपया के दे के गया, वो तो पहले दिन से बेचैन रहता है। मुझको फिर से कुछ लोगों ने बताया कि सर अमुक जगह पर जो कलेक्टर आया है वो तो पहले ही दिन से बेचैन है, क्योंकि उसके पास बॉल कम है, ओवर कम है, और रन ज्यादा बनाना, क्योंकि 4 महीने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। अजीब स्थिति हो गई है। यह दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कि थाना से लेकर सचिवालय तक हमने कभी सुना भी नहीं था हम लोगों ने कि अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के पद भी पैसे पर बिकेंगे और जाति पर बिकेंगे। और तीसरा कारण, इस सरकार की नासमझी ने और मुख्यमंत्री की हठधर्मिता ने इस राज्य में जो जबरदस्ती प्रोहिबिशन, शराबबंदी लागू किया, इसने पुलिस की रही सही कसर भी, बची खुची कमर भी तोड़ कर रख लिया। आप पढ़िए, ब्रिटिश के समय में पुलिस कमीशन का रिपोर्ट, जब पहला पुलिस एक्ट 1860 के दशक में बना था, तो पुलिस का 3 प्रमुख काम होता है। 3। पहला काम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। दूसरा डिटेक्शन ऑफ क्राइम, और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अभी क्या हो रहा है, और इस सरकार के जो नासमझ प्रवक्ता लोग हैं महान,
आह्लादित होकर बयान देगा, कोई भी अपराध करेगा बख्शा नहीं जाएगा। अरे अपराध हुआ क्यों? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो फर्स्ट ड्यूटी थी पुलिस के, वो क्यों नहीं हो रही है पूरी? अगर ऐसी घटनाएं होती है तो कितने एसएचओ, कितने एसडीपीओ, कितने एसपी, कितने डीआईजी, कितने आईजी क्यों नहीं निलंबित हुए? इनका पूरा आसूचना तंत्र, इंटेलिजेंस फेल कर गया। क्यों? पूरे थाना का आसूचना तंत्र इसमें लगा हुआ है कि कहां से शराब आ रहा है, कहां शराब रखा हुआ। उसमें कि शराब पकड़ने के लिए नहीं है, वो उगाही के लिए 20 से 25 हजार करोड़ रुपया का पैरेलल इकोनॉमी इस मुख्यमंत्री ने खड़ा कर दिया इस राज्य में। तो शराबबंदी ये तीसरा सबसे प्रमुख कारण है। मांग उठना चाहिए, दबाव बननी चाहिए सरकार पर कि अपनी इस नासमझ नीति को वापस लीजिए और ये तीनों जो वायरस घुसा है ना पुलिस में, इसको खत्म कीजिए। अगर आपने पुलिस में जातीयता नहीं खत्म की, बाकी जगह में भी खत्म कीजिए, लेकिन पुलिस का सीधा वाबस्ता आम जनता से होता है। अगर रोड डिपार्टमेंट करप्ट हो जाए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट करप्ट हो जाए, फिशरी डिपार्टमेंट करप्ट हो जाए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट करप्ट हो जाए, तो कदाचित सभी लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अगर पुलिस करप्ट हो जाएगी तो आमो खास सब लोग प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इस तीनों वायरस के विरुद्ध जल्दी से वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, अन्यथा यह पुलिस दम तोड़ देगी और जब इसकी लाश गिरेगी तो याद रखिए सिविल सोसाइटी का कोई वर्ग, कोई यूनिट जिसमें नेता भी शामिल है, नहीं बचेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।